तो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं फिल्टर चेन, और जिसको हम लोग डीप एंड डाइव करेंगे, राइट। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो मेरी कमियाँ हैं उस पर सुधार करूँगा, जो वीडियो की क्वालिटी है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। तो डेफिनेटली आपको हमारे इस चैनल पे और वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी में इन्हांस करने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा, राइट। ओके, सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, आप इस मेन टॉपिक पे आते हैं। गाइस इस स्ट्रक्चर, इस डायग्राम को आप अच्छे से जानते होंगे, इसका फ्लो समझते होंगे, राइट। लेकिन गाइस आज क्या करने वाला हूँ कि मैं ऑथेंटिकेशन फिल्टर की जगह पे, मतलब कि खुद का एक फिल्टर लिखूंगा, खुद का एक ऑथेंटिकेशन फिल्टर लिखूंगा, जिसे हम कह सकते हैं व्हाट कह सकते हैं यार, कस्टम फिल्टर लिखेंगे। अपना खुद का कस्टम फिल्टर लिखने वाला हूँ, राइट, ठीक है। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बार ये फ्लो फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, और इसी पे सारी डिपेंडेंसी। वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि इसी को रिलेट करते हुए अभी एग्जांपल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं और इंटरनल फ्लो समझने वाले हैं, राइट। तो गाइस जब भी रिक्वेस्ट आती है यूज़र के थ्रू, ठीक है, इंटरसेप्ट किससे होती? ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या? फिल्टर का चेन है, मतलब कि यहाँ पे समझ लो फिल्टर का चेन है। इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, मान के चलो, जस्ट मिनट, एक लेमैन तरीके से बना देता हूँ। लेट से ये है एग्जैक्टली, मैं फिल्टर का नेम नहीं लिखूँगा। इमेजिन करो कि फिल्टर 1, फिल्टर 2 एंड फिल्टर 3, ठीक है। इसी के अंदर हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, जैसे डिफ़ॉल्ट रूप में यूज़ होता है, राइट। तो मतलब कि रिक्वेस्ट जब भी ये यूज़र करेगा, ये इंटरसेप्ट किससे होने वाली है इसकी रिक्वेस्ट? इससे, इस फिल्टर चेन से। और इसमें देखेगा भाई हमारा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर की बात करें तो इसमें फाइंड आउट करेगा भाई हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर कहाँ पे और होगा। फिर बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर का काम क्या है कि यूज़र के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को किस तरह से ऑथेंटिकेट करना, उसका एक ऑथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो फिल्टर, ठीक है। वो फिल्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को डेलीगेट करेगा कहाँ पे? ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे। बहुत स्लोली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे जब डेलीगेट कर देगा, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर उसे प्रॉपर तरीके से वैलिड और यू कैन से ऑथेंटिकेट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को पास करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। और यहाँ पे एक्चुअली वो आपका ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट जो है वैलिडेट होगा। अगर उसको यूज़ करना होगा इन कंपोनेंट को तो यूज़ करेगा, डिपेंड करता है किस तरह का ऑथेंटिकेशन आपने इंप्लीमेंट किया है, अदरवाइज इनको नहीं यूज़ करेगा। अगर वो प्रिंसिपल यूज़र वैलिडेट हो जाता, ऑथेंटिकेट हो जाता, तो इसको यहाँ से रिवर्ट बैक करेगा और फ्यूचर यूज़ के लिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में होल्ड कर देगा, राइट। लेकिन इस पर डिपेंड करता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, अगर काफ़ी सेंसिटिव डेटा है तो सोच समझ के स्टोर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करने के वक्त, राइट। ओके, ये डायग्राम समझ में आ गया। तो सबसे पहला काम क्या है? खुद का अभी ये कस्टम ऑथेंटिकेशन फिल्टर ऐड करने वाले हैं, जो कि किसके? फिल्टर चेन के अंदर ऐड करेंगे। फ्रंट पे भी ऐड कर सकते हैं, बीच में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कहीं सबसे आगे मैं ये ऐड कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि कैसे ऐड करेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले कस्टम ऑथेंटिकेशन फिल्टर अपना बनाते हैं खुद का। ओके, एक एक स्टेप बढ़ते हैं, फिर कैसे इंटरेक्ट करवाएंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर से, फिर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक मेन क्लास क्रिएट होती है, जो कि मैंने को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस हम लोग फिल्टर क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा लोगों ने बोला था कि वीडियो का लेंथ मिनिमाइज हो, ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं, लास्ट में पूरा एक बारी में एक्सप्लेन कर दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे लेट से कि मैंने नेम रखा माई कस्टम, माई बेसिक रख लूँ, या रिलेट कर पाओगे आप, माई बेसिक कस्टम ऑथेंटिकेशन। नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे सिर्फ रिलेट करवाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। माई बेसिक कस्टम, क्योंकि क्लास नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। माई बेसिक कस्टम ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ठीक है। माई बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी नेम रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे गलती यार कर दी मैंने, कोई बात नहीं। एक फ़िल्टर का पैकेज क्रिएट करते हैं, सेपरेट रखते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि जिसमें मेन क्लास है उसी के अंदर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये ठीक है, सेपरेट रहेगा, ओके फाइन। अब गाइस इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर
इम्प्लीमेंट हुआ है, जो बिल्ट इन चेन के अंदर क्लास है, फिल्टर चेन के अंदर जो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज़ हुआ है उसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस तरह से। देखो गाइस, अगर ध्यान से देखो, इसने क्या किया, एक्सटेंड्स किया हुआ है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, तो इसी को आपने कॉपी करके इसको यहाँ पे यूज़ कर लेना है, सिंपली दैट्स इट। तो करना क्या है गाइस, ये क्या वंस पर रिक्वेस्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है जिसको आपको ओवरराइड करना होगा, राइट, जो कि यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन ने वही काम किया जो हमें करना है, तो ठीक है वही कर लेते हैं, राइट। लेकिन गाइस, लेकिन इसको ना करके हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। इसको बेसिक ऑथेंटिकेशन मतलब कि बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर, उसके ऊपर जो है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेनरिक पे जाते हैं, मतलब कि अब इसके अंदर जाते हैं, क्या ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। और ये फिर फिल्टर सुपर पे, मतलब कि सबसे ऊपर है फिल्टर, मतलब कि पहले बेसिक, वंस पर, फिर वंस पर रिक्वेस्ट वाला, फिर जेनरिक, फिर सबसे टॉप पे क्या, फिल्टर इंटरफेस। तो हम सोच रहे हैं यार अभी के लिए डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह पे हम इस इंटरफेस को ही ना यूज़ कर ले अपने केस में, यहाँ पे बेहतर रहेगा, राइट। तो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, वंस पर रिक्वेस्ट वाला भी करेंगे इस वीडियो में, डोंट वरी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये ईजी रहेगा अभी के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा अपना एग्जाम्पल, इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर 3 मेथड हैं, एक है डिस्ट्रॉय, एक है इनिट और एक है डू फिल्टर, जो कि यू कैन सी हियर डू फिल्टर, जिसको आपको ओवरराइड करना। बाकी 2 डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं जो कि जावा 8 का फीचर्स है, तो डिफ़ॉल्ट को कुछ करना नहीं है हमें, सिंपली हमें सिर्फ इनको करना है, ओके। अच्छा, मेक श्योर गाइस जब इसको इंपोर्ट करो, फिल्टर का जब पैकेज इंपोर्ट करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जावा x.सर्वलेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो फिल्टर कितने सारे आ रहे हैं, गलती से कोई और मत ऐड कर लेना, तो जिसका पैकेज जावा x.सर्वलेट है वो वाला ऐड करना, राइट, सिंपल, ओके। अब इसको आगे बढ़ने से पहले, अच्छा चलो इतना तो कर देते, इसका एक मेथड जो ओवरराइड करना है वो ओवरराइड कर देते, ऐड एन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। अब जो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर करता है वही सारे काम करने हैं। क्या करना है, पहला तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट जिस तरह से भी बेस्ड अपॉन रिक्वेस्ट जो है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ऑथेंटिकेशन का, तो मतलब क्रिएट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि बेसिक ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट रूप से, डिफ़ॉल्ट नेचर में अगर बात करें तो बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का है। मैं इसको दिखा देता हूँ, डोंट वरी, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। ये वाला देख लो, ये क्लास है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, मतलब कि ये क्या है, बेसिक ऑथेंटिकेशन टोकन वाला ऑथ रिक्वेस्ट क्या है, ये ऑथ रिक्वेस्ट कुछ नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट को डेलीगेट कहाँ किया गया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, जिसके अंदर एक मेथड था ऑथेंटिकेट, जो कि पैरामीटराइज है ऑथेंटिकेशन टाइप का, उसको डेलीगेट किया जा रहा है। तो डेलीगेट इसने भी किया होगा, अगर मैं सही हूँगा डेफिनेटली, जस्ट मिनट, कहीं पे तो होगा, ये रहा, यू कैन सी हियर दिस लाइन, प्रॉपरली देख सकते हो गाइस, दिस डॉट ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट, उसका मेथड है ऑथेंटिकेट, तो ये प्रॉपर आप देख सकते हो। और इसके अंदर ये वाला जो है ऑथ रिक्वेस्ट को इसके अंदर पास किया गया, मतलब डेलीगेट किया गया। तो वही इतना काम करना है, पहले इतना करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑथेंटिकेशन का, उसके बाद डेलीगेट करते हैं किसमें, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के ऑथेंटिकेट मेथड में, राइट। वही चीज़ हमें भी करना है। तो यहाँ पे बेस्ड अपॉन रिक्वेस्ट क्रिएट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद डेलीगेट करेंगे, डेलीगेट टू ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, डेलीगेट ऑब्जेक्ट ओबीजे टू ऑथेंटिकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करिएगा, जल्दबाजी में हो सकता है, मैनेजर। उसके बाद ये जो है मैनेजर फाइनली जाएगा किस पे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास, वो बात की बात है, वो बात में देखते हैं, ठीक है। पहले इतना करते हैं, इतना सीन, ठीक है। तो सबसे पहले वाली का बेस्ड अपॉन रिक्वेस्ट, देखो गाइस अभी एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, इसको थोड़ा सा शॉर्टर कर देते हैं नेम को, ठीक है।
ये फिल्टर चेन क्या है गाइस? फिल्टर में चेन को फिल्टर का चेन का ऑब्जेक्ट है जो अभी डिस्कस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। मेन क्या है, रिक्वेस्ट कैसे आएगी। अब रिक्वेस्ट यार मैं यूज़र नेम और पासवर्ड से अभी इसको ऑथेंटिकेट नहीं करूँगा। अभी क्या करते हैं, सिंपल कर लेते हैं। जैसे फेसबुक का लॉगिन या जीमेल लॉगिन में जैसे सीक्रेट की होती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, कोई यूआरएल हमारा एक्सेस करेगा तो एक की प्रोवाइड करेगा, तब हम वो यूआरएल एक्सेस करने देंगे, राइट। तो क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे आते हैं, की जनरेट कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सीक्रेट की मैंने पहले से बना दी है, ठीक है, दिख रही है। सीक्रेट की प्रोग्रामिंग रहेगा वैल्यू में ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब गाइस एक बार फिर से दिखा दूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ पे कुछ भी नेम रख सकते हो, ABC वट एवर जो भी है। मैंने सीक्रेट की नेम रखा है और इसके अंदर वैल्यू रख दी प्रोग्राम। वैसे हैश कोड और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, मैंने अभी के लिए प्रोग्राम रखा है। ऐसी की होती नहीं है एक्चुअली, इतनी सिंपल की, राइट। जो कि यूज़र को भेजना होगा जब भी हमारे URL को एक्सेस करेगा। तो क्या करते हैं, URL को एक्सेस करने के लिए भाई मैं किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट का कंट्रोलर कॉपी कर लेता हूँ ना, यहाँ से। ये वाला नहीं करता हूँ, सबसे ऊपर वाला सिंपल वाला कर लेता हूँ। कंट्रोलर पैकेज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यार पेस्ट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर ये वाला रहेगा सिंपली, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, कस्टम ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ठीक है। ऐसे मैसेज रख लेते हैं। तो जब भी इसको एक्सेस करेगा तो उसको की भेजनी होगी। अच्छा, तो करना क्या है, रिक्वेस्ट आएगी। तो अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये सर्वलेट रिक्वेस्ट है, लेकिन हमें क्या है, सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट आती है वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में क्या होती है, HTTP रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि HTTP सर्वलेट रहेगा, तो मतलब कि हमें जो है इसको कास्ट करना पड़ेगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो मतलब कि रिक्वेस्ट, अच्छा यहाँ पे पूरा नेम रख लेते हैं क्योंकि ऊपर शॉर्ट नेम है, ठीक है, RQ। और इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा यार, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। और ये रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट आ रही होगी जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया। इसके अंदर सारी डिटेल्स होगी यूज़र की जो रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेगा तो उसके अंदर जो भी हेडर्स हैं, हेडर्स में ही आपको एक्चुअली वो भेजना होगा। लेट्स से कि ऑथ की भेज रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं ऑथ की, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग भेज रहे हैं, प्रोग्रामिंग ये भेजना होगा। तो ये वैल्यू जो है मिलेगी इस की में। तो ये की भेजोगे लेट्स से, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वही निकालना होगा आपको, रिक्वेस्ट जो कि मिल जाएगा गेट हेडर। तो गेट हेडर्स नहीं लिखना है, हेडर रहना है, क्योंकि ये इनमरेशन रिटर्न करता है, ये वाला स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो फर्स्ट वाले में आपको वो की मेंशन कर देना, और उसमें जो की में जो वैल्यू होगी वो शुड भी क्या होना चाहिए, प्रोग्राम, क्योंकि वो आपने अपनी इसके अंदर जो की रखी है। तो ये वाली की हमने प्रोग्राम रखी है, इसलिए यहाँ पे वो मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑथ हो गया, ऑथ OBJ मतलब कि ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, या वैल्यू कह लो, जो भी कहना है कह लो, व्हाटएवर, ठीक है। इतना करने के बाद ये रिक्वेस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब गाइस क्या करना है कि ये पार्ट हो गया, अब इसका पार्ट की बात आती है, मतलब इस पार्ट की बात आती है, क्रिएट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। अब क्रिएट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे यार, सिमिलरली जैसे कि वहाँ पे क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड टोकन एंड ऑल दैट जो भी था, क्या दिखा देता हूँ, क्या था यार, ये था। तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। लेकिन यार हम चाहते हैं कि खुद का क्रिएट करें, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे करोगे तो वही है कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा यार, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर होगा इस तरह का, ठीक है। 2 तरह के कंस्ट्रक्टर हैं इसमें, 2-3 तरह के। इसमें प्रिंसिपल जाएगा पहले में। तो प्रिंसिपल तो यार कुछ भी है नहीं यूज़र के रूप में, तो हम इसी ऑथ OBJ को भेज देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट मिनट, हाँ, उसके बाद यार क्रेडेंशियल भी नहीं है, सेकेंड पैरामीटर क्रेडेंशियल का था, तो हम नल भेज देते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस, मेरा ये कहना है कि यार मैं अपना बना रहा हूँ तो ये टोकन नहीं बनाता हूँ, मतलब कि मैं अपना कर रहा हूँ। तो अपना करने के लिए मतलब क्या करना है गाइस कि आपको जस्ट मिनट यहाँ पे आना है, न्यू क्लास, एक अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन नेम रख लो, जो भी रख, वैसे टोकन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं रिलेट करने के लिए लिख रहा हूँ, माई कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन कर देते हैं, ठीक है, माई कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है, फिनिश।
ठीक है, वो बनाया था माई बेसिक ऑथेंटिकेशन कस्टम फिल्टर बनाया था ये मेरा अच्छा ये सब क्लोज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, राइट। अब गाइस यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें ये वाला अपना वाला यूज़ करना है, कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन ये बनाएंगे कैसे गाइस? बनाना बहुत सिंपल है, जैसे कि बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है, इसमें गाइस देखो कितने तरह के पैरामीटर हैं, आई मीन कंस्ट्रक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस कि अभी के लिए बहरहाल ये जैसे कि अच्छा मैं इस वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, टोकन वाले को, तो इसको ओपन करो। अब गाइस इसने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन को एक्सटेंड कर रखा है, और फर्दर अगर जाओगे इसके अंदर तो गाइस इसने ऑथेंटिकेशन को कर रखा है, जो कि मेन है इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस यही सिमिलर है कि सबसे टॉप पे ऑथेंटिकेशन है। तो गाइस इसी के अंदर 4-5 मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गेट क्रेडेंशियल, यूज़र का गेट डिटेल्स कैसे निकालते हैं, यूज़र का गेट प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल में ये यूज़र मतलब कि ये यूज़र की एक्चुअल इंटरफेस है जिसके अंदर सारे एक्चुअल रियल मेथड है। तो रियल सिनेरियो में जो है आपको अपने माई बेसिक दिस वन नॉट दिस वन, इसमें आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको इम्प्लीमेंट्स करना होगा किसको, ऑथेंटिकेशन क्लास को, आई मीन ऑथेंटिकेशन फिल्टर को, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इंटरफेस को, ठीक है, इसको आपको इम्प्लीमेंट्स करना होगा। लेकिन यार इसमें यार 5 मेथड हैं और इसको फिर से सारे ओवरराइट करने होंगे जो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और इसको पहले से इम्प्लीमेंट किसने कर रखा है, यूज़र पासवर्ड टोकन ने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि बना बनाया पका पकाया यूज़ कर लेता हूँ, इनडायरेक्ट रहेगा लेकिन बना बनाया रहेगा, ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोड का लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यार इम्प्लीमेंट्स करने के बजाय एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है शॉर्टर हो जाएगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन रियल सिनेरियो में आपको एक्सटेंड नहीं करना, इम्प्लीमेंट्स करना ऑथेंटिकेशन को, राइट, वो भी इंटरफेस को। लेकिन अभी के लिए क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन ने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन इंटरफेस को यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो मैंने सोचा उसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे क्या रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये इंपोर्ट कर लो, और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखो गाइस कि इसके अंदर ये मेथड को ओवरराइड करना है, ठीक है। तो सोर्स एंड ओवरराइड मेथड्स, तो आपको 2 मेथड ओवरराइड करने होंगे, मेथड नहीं ओवरराइड करना था आई थिंक, राइट, मेथड नहीं ओवरराइड करना है आपको, जस्ट मिनट, आपको कंस्ट्रक्टर बेसिकली बनाना है। तो दिस वन, ओके जस्ट मिनट यार, कट, ये दोनों अच्छा कंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, राइट, ठीक है, दोनों ही रखेंगे। तो एज इट इज़ रहेगा, कुछ है नहीं, इनडायरेक्टली सिर्फ कॉल कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए, हम डायरेक्टली इससे अच्छा तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें चेंजेस कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का है, बस इनडायरेक्टली मैंने अपनी क्लास बना दी है, ठीक है। इससे क्या होगा, बेनिफिट ये कि आपको फ्लो समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया और यहाँ पे ये ऑथो ओबीजे भेज दिया, राइट। और इसका जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा जो भी है, ठीक है, सिंपल, ओके। और गाइस मुझे लगता है कि मेरे कैमरे की बैटरी जाने वाली है, तो कभी भी ये बंद हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये इसी टाइप का ऑब्जेक्ट है, चाहे तो ऐसे करके आप ऐसे होल्ड कर लो, चाहे वायर कीवर्ड का यूज़ कर लो तो बेहतर रहेगा वायर कीवर्ड। तो ये मेरा रहेगा टोकन बोल देते हैं या फिर ओबीजे बोल देते हैं। ये ओबीजे क्या है, टोकन ओबीजे टोकन बोल देते हैं। ये एक्चुअली क्या है गाइस, ये वो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ये वाला है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको डेलीगेट करना है कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे। सिंपली गाइस करना क्या है, यहाँ पे आके आपको ओके। अब गाइस ऑथेंटिकेशन मैनेजर को करना, लेकिन ऑथेंटिकेशन मैनेजर की क्लास यार वो एक इंटरफेस है, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर एक मेथड है जो कि ऑथेंटिकेट है, उसको कॉल कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ गाइस कि इसके लिए अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे डायरेक्ट तो कॉल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें ऑटो वायर्ड कर लेते हैं। ऑटो वायर्ड व्हाट, ऑथेंटिकेशन मैनेजर दिस वन। तो इसको मैनेजर बोल देते हैं, मैनेजर, ओके
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैस क्या करेंगे, डॉट करके ऑथेंटिकेट में हम ये OBJ को भेज देंगे, ठीक है। डेलीगेट हो गया सिंपली, लेकिन ये चलेगा नहीं। चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि खुद का कर रहे हैं गाइस, तो इसमें ऑटो ऐड होगा क्या, इसलिए गाइस क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और गाइस, जस्ट मिनट मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, ठीक है। और बेसिक ऑथेंटिकेशन को भी क्लोज कर देता हूँ। ये अभी गलत पैकेज में चला गया है, ये वाली क्लास क्या फ़िल्टर पैक बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है, ये वाला तो सही है, लेकिन एक क्लास यहाँ पे टोकन, ओके। तो इसको चलो ठीक है, नहीं गलत है यार, फ़िल्टर प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, एक पैकेज और बना लेते हैं, कॉपी, अरे यार कॉपी नहीं करना है मुझे, न्यू पैकेज, और इसका नेम रख लेते हैं व्हाट गाइस, ऑथेंटिकेशन मैनेजर और प्रोवाइडर रख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडर नहीं रहेगा एक्चुअली, ये मैनेजर कर लेते हैं बहरहाल के लिए, जो कि हमारा क्या है, माई कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है। चलो इसको इसके अंदर ना रख के इसको इस क्लास के अंदर ही रख देते हैं यार, फ़िल्टर के अंदर, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, लेकिन मेन क्लास वाले से हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसके अंदर 2 क्लास हैं, ठीक है, ओके। नाउ गाइस इसकी बात कर रहे थे, तो अब करना क्या गाइस कि आपको एक पैकेज और बनाना, मतलब कि एक क्लास और बनाना है। ये क्या है, ये होगा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग क्लास, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग, या फिर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, जो भी नेम रखना चाहो। तो इसको यहाँ पे कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर, कभी भी बैटरी जाए तो मैं फिर से यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल के लिए जब तक बैटरी चल रही तो चलने देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने किया कंटिन्यू, ओके। सो गाइस अब करना क्या है, इसको कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करना है, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन। एंड गाइस अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि मुझे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स इस वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर एडाप्टर। और इस बार हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगर को भी ओवरराइड किया था, लेकिन इस बार ओवरराइड किसको करना है गाइस, सोर्स पे आते हैं, ओवरराइड करते हैं गाइस। इस बार हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड सेट ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, दिस वन राइट, ये वाला ऑथेंटिकेशन मैनेजर भी इनको आपको ओवरराइड करना है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यूज़ करने वाले हैं, तो इसको ओवरराइड करना और एज इट इज़ इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि इंटरनल वाला कुछ नहीं, ये सुपर क्लास को यूज़ कर लेगा, नहीं तो फर्दर फिर खुद का ये बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि बनाया वाला ही यूज़ करेंगे इंटरनली, लेकिन आप समझो कि ये सारी चीज़ें खुद से इंप्लीमेंट करनी होती कभी किसी प्रोजेक्ट में, अदरवाइज हमारे पास चीज़ें हैं तो आप फ्लो को समझो, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये सुपर से मिल जाएगा, राइट। तो इसको आप चाहे तो अंदर ओपन करके देख सकते हो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये बीन क्रिएट होकर जो है इस पर ऑटो वायर्ड हो जाएगी, और जब ये ऑटो वायर्ड हो जाएगी तो ये ऑथेंटिकेट मेथड उसका जो है कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डेलीगेट हो जाएगा सिंपली, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, अब बस इसको बीन बना लो यार, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको बीन बना लो, राइट। तो ये बीन बन चुकी है और कुछ नहीं करना है। एंड अगेन ओके, फाइनली गाइस हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब गाइस आती है बात कि ये चीज़ पास होती है कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। तो गाइस करना क्या है, एक प्रोवाइडर का भी पैकेज बनाना होगा, न्यू पैकेज डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, ओके। प्रोवाइडर मतलब कि गाइस इस वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डेलीगेट हो गया, लेकिन यहाँ से डेलीगेट होकर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज़ करेगा ना, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है इसमें पास कर देगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। जब ये प्रॉपर करके वापस यहाँ पे आएगा देन हम कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब ये वापस आ रहा है और वापस आते आते जब यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला स्टेप को करते हैं। अभी मान के चलते कि हमने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कर लिया, अभी हम ये स्टेप वापस आने के टाइम वाला स्टेप करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब ये वापस आ जाएगा वहाँ से, मतलब कि ये काम यहीं पे डेलीगेट हो चुका होगा, मतलब कि ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने डेलीगेट किया ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे डेलीगेट कर देगा, जो कि अभी मैं क्लास बना दूंगा। उसके बाद यहाँ से रिवर्ट बैक होकर आएगा गाइस व्हाट, ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन चाहे तो होल्ड कर लो यार, वायर कीवर्ड यूज़ करें क्यों हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, या फिर यूज़र कर लो, जो भी मन है, ऑथ यूज़र कर लो, ऑथ प्रिंसिपल कर लो, ठीक है, प्रिंसिपल जो भी करना है, ठीक है यार, ऑथ ऑथ प्रिंसिपल, ठीक है। अब गाइस करना क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ ऑथ प्रिंसिपल इज़ ऑथेंटिकेटेड कि नहीं, ये प्रिंसिपल ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। जब वापस आ जाएगा प्रॉपर वहाँ से सब कुछ ऑथेंटिकेट तो वहीं पे हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेक करेंगे ना, ऑथेंटिकेटेड होगा तब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में होल्ड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर होगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट एंड सेट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बहरहाल इसी को अभी होल्ड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। ओके गाइस, तो नाउ गाइस अब क्या करना है, यहाँ पे ये हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में होल्ड कर दिया है फ्यूचर यूजर्स के लिए। मतलब कि गाइस अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कर लेना है सिंपली क्या करना है, डू फिल्टर चेन कर लेना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो आ रहा है चेन, 1 सेकेंड, चेन डू फिल्टर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को भेजते रहना, मतलब कि ये रिक्वेस्ट आएगा एंड रिस्पॉन्स। तो इस वाले रिक्वेस्ट को ना करके आप ये कर सकते हो, इस वाले रिक्वेस्ट को, मतलब कि इस रिक्वेस्ट को भेजना है एंड इस रिस्पॉन्स को भेजना है, राइट, सिंपल। ओके, लेकिन गाइस 1 सेकेंड, मैं एक चीज़ और जल्दी से कर देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गाइस मैं कर देता हूँ ट्राई कैच के अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई एक्सेप्शन आती है, अच्छा इस पूरे को रखते हैं यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर, जस्ट मिनट, ट्राई एंड कैच, ठीक है, कैच ब्लॉक। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन रखेंगे, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, और यहाँ पे जो भी रखना है रख दो, कुछ मैटर नहीं करता। बैड क्रेडेंशियल कर लो यहाँ पे, बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, इनवैलिड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। या फिर आप गए यहाँ से स्टेटस भी स्टेटस रिटर्न कर सकते हो, जो रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से, ये रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको रख सकते हो एज योर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, जैसे चाहो आप होल्ड कर सकते हो ट्राई कैच। ओके, सो गाइस एक बारी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बेस्ड अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, उसके अकॉर्डिंग जो हमने ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को मैंने डेलीगेट किया है यहाँ पे। ओके जस्ट मिनट, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ये हो रहा है डेलीगेट हमारा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और वो डेलीगेट कर देगा, पास कर देगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे। वो स्टेप हमें करना है, जब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वहाँ से ऑथेंटिकेट कर देगा तो यहाँ पर रिटर्न होकर आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे फ्यूचर यूज़, फॉर फ्यूचर यूज़, फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़ स्टोर, फॉर यूज़ सेव, सेव प्रिंसिपल इनटू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह लिख दे रहा हूँ ताकि आप स्टेप क्लियर रखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का काम रह गया है, जो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डेलीगेट करेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं गाइस। तो करना कुछ नहीं है, प्रोवाइडर का क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम रख लेते हैं, ओके, माई ऑथ प्रोवाइडर, माई ऑथ प्रोवाइडर नेम रखते हैं, ठीक है, या फिर माई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नेम रखते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, 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 ठीक है। इसमें गाइस करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर करना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एज सिमिलर जैसे कि लास्ट वाला एग्जांपल था, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं गाइस। माई कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो लास्ट वाला एग्जांपल था बहुत ही सिंपल है, या फिर कॉपी पेस्ट ना करें, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी मुझे मालूम है। चलो कोई नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, कोड लिख ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो।
ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या, इम्प्लीमेंट्स कर लेना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्योंकि अभी हम लोग इस सेक्शन पे पहुँच चुके हैं गाइस, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो जस्ट मिनट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक मेथड है आई मीन ऑथेंटिकेशन और सपोर्ट, ठीक है, उन दोनों को इम्प्लीमेंट्स करना है गाइस। तो यहाँ पे कैसे करोगे गाइस, वही सबसे पहले तो कर लो, बहुत ही सिंपल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था, यहाँ पे यूज़ किया था यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का। इस बार हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने अपना खुद का बनाया है। तो माई कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट क्लास इक्वल्स एंड यहाँ पे जो भी ऑथेंटिकेशन आएगा, राइट, ओके। ये सपोर्ट क्लियर हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली करना है इफ़, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड से तो कर नहीं रहे गाइस, तो आपको करना है क्या, ऑथेंटिकेशन के अंदर आएगा आपका गेट नेम डॉट गेट नेम, ठीक है, गेट नेम डॉट, अच्छा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सीक्रेट की इक्वल्स, ठीक है, और इसको पूरे को इसमें पास कर देंगे अगर होगा तो, ठीक है। अच्छा सीक्रेट की कहाँ मिलेगी गाइस, सीक्रेट की एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग सीक्रेट की और यहाँ पे ऐड कर लो डिपेंडेंसी, इंजेक्ट कर देंगे वैल्यू, लिटरल वैल्यू को इंजेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एनोटेशन का यूज़ करके, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे सीक्रेट की हमने रखा है, ठीक है। आई थिंक नेम जो भी नेम है वही उठा लो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, सीक्रेट की नेम रखा है, राइट, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है गाइस दिस वन, राइट, सिंपली, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा गाइस और कुछ करना नहीं है, सिंपल। उसके बाद गाइस यहाँ से रिटर्न कर देना है, रिटर्न न्यू, अभी टोकन रिटर्न करना है माई कस्टम, ठीक है। तो माई कस्टम ऑथेंटिकेशन ये थर्ड वाला यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पे, जस्ट मिनट, राइट, ओके, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तभी देख पाओगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे गाइस कुछ नहीं, अभी नल रखना है, कुछ भी नहीं, तो तीनों में नल ही रखना, तो ये तो एक लाइन में देख ही लोगे, राइट, नल, ओके, नल, ठीक है। कुछ भी नहीं गाइस, बहुत ही सिंपल है, बस इसको रिटर्न कर देना है सिंपली और कुछ नहीं है। और बाकी इसको चाहो तो ट्राई कैच आप लगा दो, लेकिन यहाँ पे थ्रोस मैंने कर देना है तो कुछ भी है नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है गाइस, देख रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, की से मैच करेंगे जो कि वहाँ से आएगी, तो यहाँ गेट नेम में मिल जाएगा, ठीक है, वैलिड होगा तो ठीक है, ठीक है। तो अब गाइस क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी जल्दी से, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। एक जल्दी से रिकैप मारते हैं छोटा सा। तो गाइस सबसे पहले क्या किया कि मैंने अपना बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्रिएट किया है, खुद का ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्रिएट किया है, जिसमें फ़िल्टर इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हुए क्रिएट किया, राइट। उसके बाद उसके अंदर एक मेथड है डू फिल्टर, जिसको मैंने ओवरराइड किया है। उसके अंदर काम क्या क्या होते हैं गाइस, बेस्ड अपॉन रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएगी कि किस तरह से अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, लाइक यूज़र आईडी, CSRF से, जैसे भी हो वो रिक्वेस्ट आएगी यूज़र के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट होगी, उस रिक्वेस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बेस पे आपको कैसे अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट के क्रिएट किया, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, जिसके लिए मैंने खुद का माई कस्टम ऑथेंटिकेशन टोकन क्लास क्रिएट की है, ठीक है। टोकन इसलिए सफिक्स में लगा दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन से, राइट, ठीक है। तो बेसिकली इसको इनहेरिट करना था, किसको, ऑथेंटिकेशन क्लास को, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के अंदर एक्चुअल सारे मेथड्स हैं, लेकिन रियल सिनेरियो में ऑथेंटिकेशन इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। लेकिन बहरहाल के लिए मैंने फ्लो को समझाने के लिए अभी के लिए यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को इनहेरिट कर लिया है और उसी को फीचर्स को इनडायरेक्टली कॉल करके इसी को यूज़ कर लिया, राइट। तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हो गया, मतलब कि इस सेक्शन पे क्या हुआ है गाइस, इस सेक्शन पे, लेट मी चेंज द कलर 1 सेकेंड, ओके। तो इस सेक्शन पे हमारा गाइस हो रहा है 1 सेकेंड, ये हमारा OBJ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये OBJ क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये OBJ क्रिएट हो गया। उसके बाद इसको मैंने डेलीगेट्स किया है, कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे, तो ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे डेलीगेट हो गया, ठीक है, जिसका मेथड है ऑथेंटिकेट।
और ये इनडायरेक्टली किसको कॉल करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के ऑथेंटिकेट मेथड को, ठीक है, जिसके लिए मैंने फर्दर गाइस यहाँ जब ये कॉल होगा तो इसी के साथ में हमारा माई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी कॉल हो जाएगा, राइट, यूज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सपोर्ट चलेगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे टाइप चेक करेगा, राइट। टाइप चेकिंग करने के बाद यहाँ के हिसाब से जो भी होगा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। जब रिटर्न होगा गाइस तो फाइनली हम इसको होल्ड कर लेंगे ऑथ प्रिंसिपल पे, और उसके बाद देखेंगे ऑथ प्रिंसिपल इज ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड है, प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो चुका है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के एंड पे, तो इसको हम क्या करेंगे गाइस, ये रिटर्न होकर मतलब कि ये कहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है कहाँ पे गाइस, अगर डायग्राम के हिसाब से समझे कि यहाँ से ये चला है, यहाँ से पहुँच करके वापस आ चुका है कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास, मतलब कि हमारे वाले ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास। और फाइनली हमने इस पर सेव कर देना है अगर ऑथेंटिकेट होगा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इस लाइन में मैंने सेव कर दिया है, और यहाँ पे चेन डू फिल्टर कर रहा है ताकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए जितने भी फिल्टर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सके। इट डिपेंड्स करता है, ठीक है। ये तो बात की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसके बारे में, आपको पता होगा, राइट। उसके बाद ट्राई कैच में रख दिया ताकि चीज़ें हो जाएं। तो मतलब कि पूरा प्रोग्राम बन चुका है गाइस, और माई कस्टम टोकन भी क्रिएट कर दिया था, इसके अंदर कुछ था नहीं, और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर के लिए मतलब कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यूज़ करना था, इसलिए यहाँ पे ऑटो वाइड की ज़रूरत पड़ी थी तो इसको यूज़ किया था, राइट। सिंपल, सब कुछ हो गया, राइट, ओके फाइन। अब गाइस मेन कॉन्सेप्ट बचा है कि इसको टेस्ट करना है। इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने से पहले अभी एक चीज़ रहेगा, वो ये है कि भाई हमने अपना कस्टम फिल्टर तो क्रिएट कर लिया और पूरे फ्लो को भी क्रिएट कर लिया, यहाँ तक भी पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुए तो यहाँ से होते होते यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन अभी भी जो हमारा ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, जो मतलब कि मेरा जो कस्टम ऑथेंटिकेशन फिल्टर, वो फिल्टर चेन के अंदर भी ऐड नहीं किया है। तो इंटरसेप्ट जब करेगा रिक्वेस्ट, यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो भी फिल्टर चेन में नहीं, वो कैसे ऐड करेंगे, वो ऐड कर लेते हैं तब ये प्रॉपर हो चुका होगा, राइट। तो करना क्या है गाइस कि आपको एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर आना है गाइस, और यहाँ पे आपको अगेन कुछ मेथड्स हैं जो आपको ओवरराइट करने हैं गाइस। तो राइट क्लिक करो, सोर्स पे जाओ एंड ओवरराइट इम्प्लीमेंट्स मेथड। इसके अंदर दो मेथड आपको करना है, एक HTTP सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगर, ये दोनों कॉन्फ़िगर मेथड है, ठीक है, ओवरलोडेड है। तो ध्यान रखना, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर मेथड पैरामीटर वाला, एक HTTP सिक्योरिटी, ठीक है। और ये आपने कर देना गाइस, और सबसे यहीं पे रख लो, चाहे तो सबसे टॉप पे रख लो। यहाँ पे ऑटो वायर्ड एक करना है आपको प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, माई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मतलब कि यहाँ पे रख लेंगे प्रोवाइडर, ओके प्रोवाइडर। और उसके बाद यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, और एक क्या रहेगा गाइस हमारा माई कस्टम, ओके जस्ट मिनट, क्या करना है हमें, फिल्टर, दिस वन, ये फिल्टर को ऐड करना है ना। तो माई बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, तो यहाँ पे माई बेसिक कस्टम ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, तो यहाँ पे ये फिल्टर हो गया गाइस। तो सिंपली ये हो गया गाइस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डर वाले पे करना क्या है गाइस, सिंपली आपको ये हटाना है, और यहाँ पे ऑथ डॉट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रोवाइडर जो भी ऑथेंटिकेट करना है गाइस, तो ये वाला प्रोवाइडर रहेगा, इसको आपको इसके अंदर पास कर देना है। इसका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है गाइस, आपको हटाना है इसको, HTTP डॉट ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट ऑथराइज, ओके ये क्या हो रहा है यार, जस्ट मिनट, ओके एक काम करते गाइस, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्या, चलो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझो, ऐड फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ओवरलोडेड मेथड है, कहाँ पे आपको फिल्टर ऐड करना, बीच में ऐड करना, सेंटर में ऐड करना, या सबसे लास्ट में ऐड करना, इट डिपेंड्स ऑन। तो ऐड फिल्टर कर लो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, कहीं पे भी ऐड कर दोगे तो ये बात की बात है। तो यहाँ पे फिल्टर को ऐड कर लो। अगर कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे ऐड करना चाहते हो, जैसे CSRF प्लेस पे ऐड करना चाहते हो, या फिर बेसिक ऑथेंटिकेशन को रिप्लेस करना चाहते हो, तो फिल्टर ऐड का यूज़ करो। यहाँ पे फिल्टर ऐड किस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हो, लेट से फिल्टर, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन आप दे दो, कहाँ पे, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर जहाँ पे है वहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो। तो कुछ भी नया नहीं गाइस, तो यहाँ पे इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसको यहाँ पे कर दो, ओके। और कुछ है नहीं गाइस, एक बार मैं प्रीवियस वाली क्लास देख लेता हूँ, उसके अंदर एक चीज़ मुझे लग रहा है कि करने की ज़रूरत है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या था, इस वाली क्लास में था, नहीं है,
ओके जस्ट मिनट, मैं सबसे फर्स्ट वाले में देख लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी चीज़ें होती है ना यार, मिस हो जाती, भूल जाता हूँ मैं भी, राइट। ओके इसमें भी नहीं है। ओके 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 जस्ट मिनट। ओके ओके दिस वन, इसमें देख लेते हैं एक बार, कॉन्फ़िग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ओके हाँ ठीक है, ये मुझे करना था, सॉरी, ऑथराइज रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो यार जानते हो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी नेमिंग से कभी कभी सबको दिक्कत आती है। कोई मैं वो नहीं हूँ, सुपरमैन नहीं हूँ मैं भी गाइस। तो गाइस यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपने उन्हें एनी रिक्वेस्ट एनी रिक्वेस्ट परमिट ऑल कर दो यार, सिंपली काम खत्म, ठीक है। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ पुराना वाला, ठीक है, सारे क्लोज़ कर दो, क्लोज़ ऑल, ठीक है। और यहाँ से ये बंद करो गाइस। अभी 5 वाला प्रोजेक्ट था, तो इसके अंदर देख सकते हो गाइस कौन कौन सी क्लासेस हैं। ये कंट्रोलर है और ये कॉन्फ़िग है, ठीक है। ये गाइस है माय ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओपन करते हैं एक एक करके, माय बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर, दिस वन, ठीक है। उसके बाद माय कस्टम टोकन के लिए है, ठीक है, जो यूज़ होगा। उसके बाद माय ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर और एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, जिसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया सारी चीज़। चलिए गाइस इसको टेस्ट करते हैं, और मैं एक बारी इसको लार्ज कर देता हूँ, प्रॉपर देख लो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन पहले टेस्ट कर लेते हैं, देन आप स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। तो राइट क्लिक करता हूँ एंड ओके रन एज, ओके स्प्रिंग। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, कंट्रोलर पे एक चीज़ चेंज कर देते हैं, लेट्स से कि इसको नेम कुछ रख लेते हैं, माई हेलो, ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि चेंजेस लगें कुछ, ठीक है। तो रन एज एंड स्प्रिंग बोर्ड बूम, ये रन हो गया गाइस। एंड अगेन आते हैं कहाँ पे, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो ठीक है, ओके कोई एरर है, जस्ट मिनट, कुछ एरर है, 1 सेकेंड। फील्ड प्रोवाइडर स्प्रिंग सिक्योरिटी बीन ऑफ टाइप प्रोग्राम सिक्योरिटी माय ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दैट कुड नॉट बी फाउंड माय ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दिस वन। ओके गाइस इसको कंपोनेंट बनाओ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई एम यूजिंग समवेयर, तो ऑफकोर्स इसको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राइट। सो और कहीं पे प्रॉब्लम आने के चांसेस है। बेसिक ऑथेंटिकेशन इसको भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको भी कंपोनेंट बनाओ, ठीक है, एज अ बीन रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं गाइस कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। और कुछ है नहीं, ठीक है, और या ओके दैट्स इट। चलो गाइस नाउ गाइस इसको मैंने रिलॉन्च कर देना है, एंड अगेन देखते हैं इस पर कोई एरर तो नहीं है। ओके फाइन, सो गाइस अभी कोई एरर नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस ओके 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 यहाँ पे आते हैं, एंड गाइस अभी ये नया यूआरएल है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव इट, एंड एक नया ओपन करते हैं टैब, प्रॉपर सिंपल रहेगा, HTTP लोकल होस्ट जो भी है यहाँ पे सिंपल रहेगा, /my hello, ठीक है। मैंने एक्सेस करने की कोशिश करना गाइस, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 200 ओके आ गया, लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं आया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। हेडर्स में हमें कुछ करना होगा, लेट्स से कि ऑथ की क्या रखा है मैंने की में, जस्ट मिनट, बेसिक ऑथेंटिकेशन ऑथ की है, ठीक है। यहाँ पे ऑथ की Ctrl+A एंड यहाँ पे लेट्स से प्रोग्राम, ठीक है, और मैंने इसको हिट करना है। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे गाइस आ रहा है ऑथ ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अच्छा परम में मैंने डाल दिया, सॉरी, दिस इज़ नॉट राइट थिंग, ओके ये नहीं रखना है, यहाँ से हमें हेडर्स में डालना है यार, कभी कभी ना प्रोग्राम, यू कैन सी हियर गाइस अभी प्रॉपर मैसेज आ रहा है। तो स्टेटस जरूर 200 आ रहा था, तो क्योंकि वहाँ पे मैंने होल्ड ट्राई कैश लगा रखा है, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा था। तो गाइस अभी देख सकते हो मैसेज आ चुका है, तो प्रॉपर आपको समझ में आ चुका होगा फ्लो कैसे चल रहा है।
ठीक है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर किस तरह से वर्क कर रहा है। और जो लास्ट वाला मैंने स्टेप किया था यहाँ पे जो कॉन्फ़िग के अंदर गाइस, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर को मैंने ऐड किया है इस मेथड के थ्रू, इसको ओवरराइड करके फिल्टर चेन के अंदर, राइट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो का जो मेन चीज़ है वो आपको समझ में आई होगी और आपको इस डायग्राम का फ्लो समझ में आया होगा, क्योंकि ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे की आने वाली अपकमिंग वीडियोस में इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, लेकिन इसको मैंने सिंपल किया ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, अगर लोगों को लगता है कि मैंने वंस पर रिक्वेस्ट वाला नहीं बताया, तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आपको वंस पर रिक्वेस्ट कर लेना है गाइस। वंस पर रिक्वेस्ट कुछ करना नहीं गाइस, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वंस। ओके जस्ट मिनट, क्या था, बेसिक ऑथेंटिकेशन था, राइट। फाइंड कर लेते हैं क्योंकि रनिंग में है तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर कॉपी करोगे गाइस और ओके जस्ट मिनट, कहाँ पे गए हम, ठीक है, वंस पर रिक्वेस्ट यहाँ पे कर लोगे गाइस। तो इसके अंदर एक मेथड है, तो आपको डू फिल्टर नहीं करना, क्योंकि डू फिल्टर को ऑलरेडी इसने ओवरराइड कर रखा है, ठीक है, डू फिल्टर को। तो आपको करना क्या है, इसके अलावा एक मेथड और होगा, वो आपको ओवरराइड करना होगा बेसिकली। तो इसके अंदर एक मेथड मिलेगा गाइस, कौन सा है, टू फिल्टर इंटरनल। इस मेथड को बेसिकली आपको ओवरराइड करना होगा इसके बजाय। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू जाते हो, बेसिक ऑथेंटिकेशन को चेंज करते हो, तो आपको जस्ट मिनट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके 1 सेकेंड यार, ओके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपने कर ली। और इसको गाइस अभी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट इन द सेंस कि इस लाइन को आप सिर्फ कमेंट कर दो, क्योंकि आप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिक्वेस्ट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ से यूज़ हो जाएगा, तो इसको RQ कर दो, ठीक है, तो डायरेक्टली सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना सा चेंज करना है वंस पर रिक्वेस्ट पे, और कुछ नहीं करना गाइस। और ये करोगे गाइस, अभी क्या बोल रहा है, क्रिएट वंस पर फिल्टर, ओके, ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा यार इंटरफेस है आई थिंक, क्लास है, सॉरी यार, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं गलती कर रहा था। और यहाँ पे यार अभी ओवरराइड आप कर सकते हो, एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा ठीक है, अगर नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल रहता है, क्योंकि वो ट्रैक वहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इस वजह से, ठीक है गाइस। तो अभी अगर गाइस मैं इसको फिर से रन करता हूँ, रन करने से पहले, अच्छा अभी क्या है, कोई एरर आ रही है, एक्सटेंड्स इंपोर्ट करना है, पैकेज मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। नाउ गाइस मुझे क्या करना है कि अभी कंट्रोलर पे जाके थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देता हूँ, लेट्स से कि मैं स्पेस हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉमा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ को सॉल्व करने में देख लो वीडियो का लेंथी हो गया, मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ना, उसी टाइम पे वीडियो का लेंथी हो जाता। अच्छा ठीक है, इसको रिलॉन्च कर देना सिंपली, ओके। तो गाइस देख सकते हो कि ये रन हो चुका है। अगर मैं वापस आता हूँ पोस्टमैन पे, तो अगेन अगर मैं हिट करता हूँ तो यू कैन सी हियर, ओके। अच्छा एक डाउट और होगा कि अगर मैं यहाँ पे की अगर गलत भेजूंगा क्या चलेगा, नहीं चलेगा, तब यहाँ पे जो है आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। स्टेटस 200 आ रहा, वो बात अलग है, लेकिन आप वो एक्सेस नहीं कर पाओगे रिसोर्स, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक देन थम्स अप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।